12 साल लगे हमें 120 डेटा कहीं पे कंफर्म नहीं किया जाएगा, फैक्ट्स को कहीं चेक नहीं किया जाएगा, ये आगे शेयर करेगी। करते थे और जिसमें 3 मर्डर्स शामिल थे और कोई मैंने एक चीज देखा, मुझे लोहे की चारपाई नजर आई। मैंने घसीट कर उसको बाउंड्री वॉल करीब किया और उसके पाई पर खड़ा होकर मैंने जैसी बाउंड्री वॉल की तरफ अपना लेफ्ट हैंड बढ़ाया तो मुझे फील हुआ कि किसी बहुत ही खतरनाक और पावरफुल चीज ने मेरा हाथ को जकड़ लिया है। और मैं बेसिकली वो जो स्ट्रॉन्ग और खतरनाक पावरफुल चीज जो थी, एक 11 केवी 11,000 वोल्ट खंभे की तार थी। गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो गाइस काफ़ी अर्से के बाद मेरा फिर से व्लॉग आ रहा है। मैं बहुत नॉन सीरियस हुई हूँ अपने व्लॉग्स से रिलेटेड, लेकिन कोई बात नहीं। अब इंशाल्लाह मेरी कोशिश है, अब प्रॉमिस मेरी कोशिश है कि मैं अपने व्लॉगिंग की जर्नी को ना फिर से कंटिन्यू करूँ। वैसे भी आजकल मेरे पास एक बहुत मज़े का टॉपिक आया हुआ है जिसको डेली बेसिस पे शेयर करना मेरी बहुत एक अहम ड्यूटी बन चुकी हुई है। तो गाइस मेरे आने वाले कुछ व्लॉग्स जो हैं वो बेस करेंगे इंटर्नशिप के ऊपर। और इंटर्नशिप मैं कहाँ पे कर रही हूँ? मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ पुलिस में। बहुत ही आप लोगों के लिए डिफरेंट होगा, सुनने के लिए भी और देखने के लिए भी। लेकिन एक नया प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है पंजाब पुलिस के अंडर, जिसमें हमारी जो यंग जनरेशन है, हम जैसी ग्रेजुएट्स, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स या कॉलेज स्टूडेंट्स, उनके लिए पंजाब पुलिस ने एक नया इनिशिएटिव लिया है जिसका नाम है वॉलंटियर इन पुलिस या फिर फ्रेंड्स ऑफ पुलिस, जो डीएजी पंजाब ने स्टार्ट किया है। लास्ट ईयर शुरू हुआ था, मेरे भाई ने भी किया, उसने भी हम लोग को बहुत कुछ बताया, इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने कहा चलो इस साल हम भी कर लेते हैं। तो बस आज से मेरी इंटर्नशिप वहाँ पे स्टार्ट होने लगी है। उससे रिलेटेड आप लोगों के साथ मैं डेली का व्लॉग शेयर करूँगी। डेली जो कर रही हूँ, डेली जो देखने को है, सीखने को है, वो सब आपके साथ शेयर किया जाएगा। कोशिश करूँगी कि शुरू से ही मैं थोड़ा एक्टिव होने की कोशिश करूँ, लेकिन थोड़ा सा ना बंदे को ऑकवर्ड फील होता है व्लॉग बनाने के लिए। ऊपर से मतलब पुलिस के अंदर आप लाइक इतने ज़्यादा लोग हैं, आसपास पुलिस भी है, नो डाउट वो फ्रेंडली होंगे, ऐसा नहीं होगा कि वो मुझसे, लेकिन थोड़ा सा बंदे को ना सोशल एंजाइटी सी फील हो जाती है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आप लोगों के साथ आने वाले 2 से 3 हफ्ते में ये सारा कुछ शेयर करूँगी। आप लोगों को कैसा लगे मुझे ज़रूर बताइएगा, और आगे से आगे इसको बाकी अपने फ्रेंड्स, कज़न्स, जो भी रिलेटिव्स हैं उनके साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस बारे में पता चले। तो चलें अभी जल्दी से तैयार हो जाते हैं, तैयार होकर सीधा इंटर्नशिप पे चलते हैं और आप लोगों के साथ सारे दिन की सारी मसरूफियत शेयर करते हैं। तो गाइस इस वक्त हम लोग तैयार हो गए हैं और बस भाई नीचे वेट कर रहे हैं, नीचे चलते हैं और सीधा हम लोग अपनी इंटर्नशिप पहुँचते हैं। आज डे 2 है, लेकिन डे 1 की डिटेल्स आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। आज का दिन जो है वो पूरा का पूरा आप लोगों के साथ शेयर होगा। जो पहले डे 1 रह चुका हुआ है उसमें आज ज़्यादा चीज़ें शेयर नहीं हो पाई। तो बस अभी फ़िलहाल तैयार हो गए हैं और बस वहाँ सीधा पहुँचेंगे, वहाँ चल के फिर कवरेज स्टार्ट करेंगे और आपको सब कुछ दिखाएंगे। तो हम लोग पहुँच चुके हैं इस वक्त पंजाब पुलिस लाइन लाहौर। यहाँ पे न्यू रिक्रूट्स की मॉर्निंग एक्टिविटी हो रही है, आप देख सकते हैं। हम लोगों को यहाँ पे उन लोगों ने थोड़ी देर के लिए स्टॉप दिया कि आप लोग भी यहाँ पे देखें ये सारी जो इस वक्त परेड भी कह सकते हैं, इसको एक एक्टिविटी भी कह सकते हैं या मॉर्निंग वार्म अप भी कह सकते हैं। तो चलें बस यहाँ पे पहले इसको देखते हैं और उसके बाद हमारा टूर स्टार्ट हुआ है तो सीधा टूर की तरफ निकलेंगे। Guys, now we're headed towards the buses. ये बसेस हैं पंजाब पुलिस की, इन्हीं में हमें ट्रैवल करवाया जाएगा। इस वक्त हम पुलिस लाइन से एग्ज़िट कर रहे हैं और हमारा आज का जो फर्स्ट टूर है वो है CIA हेडक्वार्टर्स, नाउ नोन एज OCU।
Guys, we are here at CIA now receive पुलिस हेडक्वार्टर्स और इस वक्त बस हमारे यहाँ पे सेमिनार स्टार्ट होने वाला है। ये सारा कुछ सेटल डाउन हो जाएगा तो फिर आप लोगों के साथ सारी डे की मसरूफियत और सारा सेशन आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। कुछ टूर वगैरह भी होगा, हमें विजिट भी करवाया जाएगा, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे और फिर कोशिश करेंगे कि आपकी यहाँ पे किसी न किसी से बातचीत ज़रूर करवा के जाएँ। गैंग की इक्विवेलेंट या उसी प्रोपोर्शनेट लेवल पे जो काम करने वाले गैंग्स हैं, कम अज कम हमने को पिछले 2 माह में कोई 18 के करीब गैंग्स पकड़ चुके हैं। 18 तो मैं आपको डिटेल उसकी शेयर कर दूँगी। और मैं इस वक्त ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि ये जैसे से पहले जो स्पॉट फ्री किस्म की मूवमेंट हो रही थी, इस वक्त बिल्कुल ड्रग्स की सप्लाई दे आर इनटू देयर कॉर्नर्स, दे विल पुश बैक। और ये बिल्कुल इस वक्त जो नार्कोटिक्स पेडलर्स हैं और सप्लायर्स हैं वो डिफेंसिव पे हैं, उनको बिल्कुल स्पेयर नहीं कर रहे। इवन वी आर फॉलोइंग देम टू द डेंस और उनका बैकग्राउंड चेक किया जाए कि वो इन एरियाज में ऑपरेट करते हैं। लेकिन ये आपकी बात हम टेकिंग ए क्यू फ्रॉम योर उनको रिकवर किया। इसी तरह ये जो हॉस्पिटल्स हैं इसमें डेटा कहीं पे कंफर्म नहीं किया जाएगा, फैक्ट्स को कहीं चेक नहीं किया जाएगा, ये आगे शेयर करेगी, वो आगे शेयर करेगी। तो ये चीज़ें हैं, हम लोग बिल्कुल किसी तहकीक के बगैर, हम कोई उसको परखे जाने बगैर शेयर करते हैं। एक मिथ बन गई कि पुलिस करप्ट है, पुलिस बुरी है, पुलिस चिड़चिड़ी है, पुलिस ये है, पुलिस वो। और हमारा कभी समटाइम मतलब बहुत लोग ऐसे मिलते हैं पुलिस रिश्वत मांगती है। मैंने कहा आपने कितनी दफ़ा दी? 1 दफ़ा भी नहीं दी। देखो पुलिस आप थाने कितनी दफ़ा गए? कभी भी नहीं गए। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वो मेरे कज़न की फूफो का बेटा का फलाना गया था तो उसने बताया पुलिस ने उससे पैसे मांगे थे। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव सेशन था और अब हम लोगों को खाना शाना सर्व हो चुका है। और इस वक्त हम लोगों को राम पे लेके जाया जा रहा है, तो चलते हैं, आप लोगों को सारा विज़िट करवाते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं कि यहाँ पे हम लोगों के साथ क्या शेयर किया जा रहा है। अभी हम लोगों को बोर्ड रूम में लेके जाया जा रहा है, यहाँ पे हमें ब्रीफिंग दी जाएगी। ये टारगेट किलर था फैजान, जिसने 3 पुलिस ऑफिसर्स को टारगेट किया था। उसको आगे डिटेल आपके पास आएगी। फायरिंग हुई थी एक आपके शायद नॉलेज में है, यही सुंदर के एरिया में ट्रिप की एक बस थी लड़कियों की, उन पे फायरिंग हुई। एक बच्ची को उन्होंने जिसने फायरिंग की और बच्ची परमानेंटली आगे पैरालाइज हो गई और दिल्ली हॉस्पिटल में एडमिट थी। उसके मुलजमान हैं वो 6 के मुलजमान, उनको हमने अरेस्ट किया था। वो आगे एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें एक्सीडेंट में एक बच्चे ने DHA में फेज 6 में 7 में उसने ट्रैम्पल कर दी थी पूरी फैमिली और उसके 5 ऑफ फैमिली मेम्बर डाइड इन एक्सीडेंट। और एक किडनी ट्रांसप्लांट स्कैंडल था जिसमें डॉक्टर फवाद एंड अदर कुछ न्यूज़ शामिल थे, जिसमें सरप्राइजिंग टू नो कि एक हमारा जो कि मोटर मैकेनिक था वो भी किडनी ट्रांसप्लांट कर लेता था, उसको भी हमने अरेस्ट किया करते थे। और जिसमें 3 मर्डर्स शामिल थे और कोई 4 इंक्लूडिंग ए पुलिस ऑफिसर और एक 4 जो थे वो रॉबरी के दौरान में इंजरीज थी, यानी रॉबरी के दौरान में फायर किया और फिर इंजर करके रॉबरी की और फिर चले गए। टोपी इसलिए कहते थे कि ये नॉर्मली कोई 8 बंदों का मुश्किल गैंग था और ऑल यूज्ड टू वियर द ये वो फैजान टारगेट किलर का मैंने जो बताया कि जो सब इंस्पेक्टर है वो खुद ये फिल्म करता था। ये लेफ्ट साइड पे कॉर्नर में आपको नजर आ रहा है, ये जो पर्पल शर्ट वाला, ये हमारा ये इस सिचुएशन में हमने इसको देखा था। फेक नंबर प्लेट, फेक मोटरसाइकिल और हेलमेट यूज़ करता था और ये इसने जेब के
लेफ्ट साइड पे लगाया हुआ है पेन। ये एक्चुअली इट इज़ ए पेन कैमरा, और ये सर्वेलेंस इससे करता था। और उसके बाद फिर ये टारगेट करता था, और टारगेट करके रिकॉर्डिंग करता था उसकी फायरिंग की। यानी जब वाइल लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहा है, ये क्लीन कर रहा है, और उसके बाद ये निकलता है, रिकॉर्डिंग करता है, वापस आके फिर रिकॉर्डिंग करता है। नेक्स्ट ये इसके सारे इंस्ट्रूमेंट जो चीज़ें रिकवर हुई मौके से, ये जो हेलमेट यूज करता था, जो ग्लव्स, जो पेन कैमराज, और ये जो पिस्टल्स जो इसने मर्डर की है, ये आपको सारे। नेक्स्ट सर, इसका मोटिव क्या था? मोटिव ये अफगानिस्तान में आता जाता था, और इनको एक खुरासान ग्रुप है अफगानिस्तान का, उसने इसको ऑफर की थी कि हम तुम 10 पुलिस ऑफिसर्स को मारोगे तो फिर हम वहाँ पे एक परमानेंट आपको जॉब भी देंगे, और साथ में तुम्हें हाई प्रोफाइल टास्क देंगे जिसमें तुम्हारी पूरी फैमिली का ख्याल करेंगे, और फिर मुझे मज़ीद तुम्हें टास्क देंगे। और ये उसको कहते थे कि एक जिहाद है। तालिबान में जॉर्डन का मैंने आपको बता दिया है, ये ऐसा चल रहा था सिलसिला। नेक्स्ट ये इसको नेक्स्ट ये जब जॉर्डन को अरेस्ट किया तो ये उसकी कंपनीज की देखिए बड़े वो हाई एंड किस्म की जो ड्रग डिस्पेंसिंग चीज़ें हैं, तो वो सारे CBD ऑयल्स और ये सारे पतों की वाला मैंने आपको इंसिडेंट बताया था कि वो पतों की से एक बस चली थी, और पिकनिक की बस थी बच्चियों की, और उसको एक अबाश किस्म के नौजवान थे, उन्होंने उसको फॉलो करना शुरू किया। इट वॉज काइंड ऑफ ए रोड रेज गॉन रॉन्ग केस, जिसमें उन्होंने बस वाले ने उसके बॉल बंदे के जो गाड़ी चला रहा था कि जी मुझे रास्ता नहीं दे रहे थे, जबकि बच्ची ने ये स्टेटमेंट दे दी थी कि काफ़ी देर से दे वर रॉमिंग अराउंड द बस और उनको हरास कर रहे थे बच्चियों को। तो उसमें फिर बस वाले ने उसको स्पीड पा। ये जो राइट साइड पे कॉर्नर पे आपको नज़र आ रहा है बच्चा, ये बच्चा था ड्राइवर अफनान, उसने ड्राइव कर रहा था अपनी गाड़ी, और इसकी एक बच्चियाँ थी एक घर में रिश्ते को गई हुई थी फैमिली, वो जब वापस आ रहे थे तो उसमें इसकी कोई उनके कॉल हरासमेंट की कोशिश की गई, और उसके बाद फिर उन्होंने उसको फॉलो किया। इस बच्चे ने उस फैमिली को फॉलो किया, फॉलो करके गाड़ी एक बैरियर से इससे गाड़ी कंट्रोल ली 140 प्लस की स्पीड पे इसने उस गाड़ी को हिट किया दो साइड से, और वो सारी की सारी गाड़ी हमें ट्रैवल करके ऑल फैमिली मेम्बर गाइड इन दैट। हमने पूरा ट्रांसप्लांट स्टैंडिंग प्लस किया, जिसमें डॉक्टर फवाद मेन उसका लिंचमैन था, और बाकी लोग ये देखिए जिस तरह किडनी को अल्लाह उन्होंने निकाले विक्टिम्स हैं, कोई 100 के करीब ऊपर लोग थे जिनके ये मुद्दा निकाल चुके रैंडम ये यानी कि विक्टिम को ये इनके बकौल हम पैसे दे देते थे जो 1.5 लाख 2 लाख रुपये, और जो रिसीवर होता था डोनर को पैसे देते, रिसीवर से 1 करोड़ समथिंग ये कॉस्ट करते थे, और 2 लाख उसको दे देते थे जिसका बंदा था। तो इसमें एक ऐसा बंदा भी था जो कि एक्चुअली मोटर मैकेनिक था, लेकिन वो पूरा गुर्दे ट्रांसप्लांट कर चुका था, कोई 15-20 लोग। अगर किसी क्रिमिनल की एंट्री होती है, उसका आईडी कार्ड जो है वो एंटर करते हैं होटल आई में, उसकी एग्जिट और एंट्री जो है वो यहाँ से हम कलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा CDR जो है, हम मोबाइल लोकेशन जो है जिससे ट्रेस करते हैं मुलजिम को, इसमें लाइव लोकेशन आती है, लाइव लोकेशन कोई भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हमसे किसी भी मुलजिम का आईडी कार्ड नंबर, उसके अगेंस्ट जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो हम चेक कर सकते हैं। इसके साथ वो
जो एक्टिव नंबर होता है उसकी लोकेशन के लिए हमें वो एक रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक रिक्वेस्ट इन्होंने सेंड किया है, ये इसका हमने कंपनी से आंसर लेके वापस सेंड कर दिया ताकि ये मुद्दम तक पहुँच सके। इसके साथ वो आगे आ जाती है IMEI और CDR, जो हम कंपनी से मंगवा के वापस उनको एनालाइज करके देते होते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा किस बंदे से बात हुई थी और किस किस लोकेशन से बात हुई थी। DLIMS में और नादरा पे जो भी उसके अगेंस्ट डाटा होता है वो सारा हमें आ जाता है। और होटल आई है जो इसके अंदर जितनी भी एंट्रीज हो रही हैं अभी। तो गाइस ड्यू टू प्राइवेसी रीजंस हम लोगों को सिर्फ IT रूम का विज़िट करवाया गया, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया है। अब आई गेस हमारी नेक्स्ट ग्रुप फ़ोटो होने वाली है जिसके लिए हमें बाहर कॉल कर लिया गया है। अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस इस वक्त मैं आपके साथ शेयर करूंगी CIA इंस्पेक्टर फ़िज़ा का इंटरव्यू। हमने इनसे बहुत इनका कीमती टाइम मांगा है ताकि मैं आप लोगों की इनसे बात करवा सकूं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप थोड़ा सा अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को ब्रीफ कर सकती हैं? मेरा नाम फ़िज़ा आज़म है और मैं पंजाब पुलिस में बतौर इंस्पेक्टर जॉब कर रही हूँ और CIA में तकरीबन मुझे 2 साल हो गए हैं कि मैं सर्व कर रही हूँ और 2003 से जो है मैं इस डिपार्टमेंट में सर्व कर रही हूँ और पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो है वो मेरी सिलेक्शन हुई थी पुलिस में। इन योर 20+ ईयर्स ऑफ सर्विसेज आपकी मेजर डोमेन्स और एक्सपर्टीज़ क्या थी? अच्छा, मैं समझती हूँ कि मेरे लिए बड़ी प्राउड की और ऑनर की बात है कि पहली खातून एडिशनल SHO जो थी मैं अपॉइंट हुई एज ए मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन में। प्लस जो है कामों की में जो है मैं एज इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन पहली खातून थी जो मैं वहाँ पे पोस्टेड हुई और अब CIA में जो है सबसे पहली खातून इंस्पेक्टर हूँ जो मैं पोस्टेड हुई हूँ। तो मतलब मैं समझती हूँ कि मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि मैं डिपार्टमेंट में ऐसी की पोस्टिंग्स पे मेरी पोस्टिंग रही है। तो इससे रिलेटेड अगर मैं आपसे ये कहना चाहूँ कि आप हमारी जो इस वक्त फ्यूचर की यूथ है, स्पेशली जो फीमेल है, जो पुलिस से बहुत घबराती हैं या उनको बहुत अभी भी नॉर्म सेटल डाउन है कि पुलिस में जॉब करना बहुत ही रिस्की हो सकता है, तो आप उनके लिए क्या कमेंट्स शेयर करना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी कि ये जो गैप है बिटवीन पुलिस और जनरेशन में जो है इस ब्रिज को, इस गैप को जो है वो फिल होना चाहिए। और पुलिस जो है वो आपकी दोस्त है, पुलिस जो है वो आपके लिए सर्व करती है। इसमें जहाँ पे भी आप फील करते हैं अनसेफ फील करते हैं, अनकंफर्टेबल फील करते हैं, वहाँ पे आपको बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना चाहिए। आप फ़ौरन पुलिस से कम्युनिकेट करें। उसके डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें 1787 है, 15 है, विमेन सेफ्टी ऐप है और भी काफ़ी प्लेटफॉर्म्स हैं कि जहाँ पे जो हमारी यूथ है स्पेशली गर्ल्स जो हैं जब वो अनकंफर्टेबल फील करें या हैरास फील करें तो पुलिस से कांटेक्ट कर सकती हैं। प्लस एक मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ अपनी यंग जनरेशन को, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने राइट्स को जो है वो आप पहचानें। आपका आइन जो है वो ख़वातीन को क्या हक़ दे रहा है, आपको क्या फेवर्स दे रहा है, उसके बारे में आप एजुकेशन ज़रूर लें और अपने बारे में जो ख़वातीन से रिलेटेड जो लॉज हैं उनको ज़रूर स्टडी करें। थैंक यू सो मच आपके बहुत बहुत कीमती टाइम का। अल्लाह हाफ़िज़। तो गाइज़ बहुत ही एक इन्फॉर्मेटिव और बहुत बेहतरीन टूर के बाद हम वापस पुलिस लाइन आ गए हैं। यहाँ पे हम लोग को ये पता चला है कि एक मोटिवेशनल गेस्ट स्पीकर आए हैं जो हमें अब ब्रीफिंग देंगे, अपने से रिलेटेड और मोटिवेशनल लेक्चर देंगे। तो चलते हैं वापस अंदर हॉल में और आप लोगों की उनसे मुलाकात करवाते हैं। अल्लाह ने बेटा दिया, बहुत खुश थे। और जब मैं 11 साल का था तो बेसिकली मैं मुल्तान में था और जब मैं 11 साल का था तो मैंने कहा कि नहीं, मैंने लाहौर में देखा मामा समर वेकेशंस हैं तो लाहौर चलते हैं जी। मुझे लंदन बंदे का किसी यंग यूथ को कुछ बताना, पैगाम देना वो अलग से होता है। तो स्पेशली मैं जो यहाँ पे आया हूँ तो बड़ा स्ट्रॉन्ग, कोई कहानी नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है, कोई किसी बुक्स की बातें नहीं है, एक रियलिटी है, एक हकीकत है जो कि आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। मैं टाइम बहुत छोटा, मुझे जाना है तो मैं डायरेक्ट टॉपिक्स पे आऊंगा, ठीक है? क्वेश्चन आंसरिंग भी होगी, आप लोग सारे एंजॉय करेंगे। अब मैं बताऊंगा कि लाइफ है क्या, आप देखेंगे कि लाइफ है क्या। मैं बेसिकली आप लोगों की तरह बिल्कुल ठीक था जब पैदा हुआ, बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल मेरी मदर जो थी
4 बहनें थी, बेटा था कोई नहीं। और मैं क्योंकि मेरे कुछ रिलेटिव थे उनके पास आए, उनके घर स्टे किया। नेक्स्ट डे मैं उनके घर की छत पे गया, टॉप फ्लोर पे गया। थोड़े से गज्जे नहीं है। और जब मैं वहां पे गया तो मुझे लाहौर में आबो में सांस लेके बड़ा मजा आ रहा था। मैंने कहा जी लाहौर में आ गया हूँ घूमने फिरने के लिए। तो एक दिन गुजरा, नेक्स्ट डे मैं घर की छत पे गया और बैठा हुआ था और सूरज गुरूब हो रहा था, शाम का टाइम था, मुझे बड़ा मजा आ रहा था। एकदम से मेरे मन में ख्याल आया क्यों ना कि इस घर की छत से नीचे देखा जाए मेन रोड वाली साइड पर कैसा नजर आता है। मैंने इर्द गिर्द देखा, पहले मैं गया बाउंड्री वॉल की तरफ तो मुझे फील हुआ कि मेरी हाइट छोटी है क्योंकि 11 साल का था। जी थैंक यू। क्योंकि 11 साल का था तो मैंने इर्द गिर्द देखा, मुझे लोहे की चारपाई नजर आई। मैंने घसीट कर उसको बाउंड्री वॉल करीब किया और उसके पाई पर खड़ा होकर मैंने जैसी बाउंड्री वॉल की तरफ अपना लेफ्ट हैंड बढ़ाया तो मुझे फील हुआ कि किसी बहुत ही खतरनाक और पावरफुल चीज ने मेरा हाथ को जकड़ लिया है। और मैं बेसिकली वो जो स्ट्रॉन्ग और खतरनाक पावरफुल चीज जो थी, एक 11 kV 11,000 वोल्ट खंभे की तार थी जो कि उस टेरेस के बिल्कुल साथ से गुजर रही थी। मैं छोटा बच्चा था, मुझे पता नहीं चला मेरा हाथ जाके उससे जा टकराया। मैं 3 क्लास में था उस टाइम, मुझे याद है। उसने फौरन से जकड़ लिया और करंट मेरी बाजू से होता हुआ मेरी बॉडी में गया नीचे, क्योंकि लोहे की चारपाई उसमें भी करंट आ गया। इस तरह विद इन सेकंड्स उस इलेक्ट्रिक शॉक ने मेरी दोनों टांगें और लेफ्ट आर्म बायां बाजू मुकम्मल तौर पर चलाकर कोयला कर दिए और कुछ ही सेकंड में मुझे दोबारा छत पे डाल दिया। नीचे मेन रोड पर एक खड़ा शख्स ये सारा मामला देख रहा था। एक बच्चे का हाथ वायर के ऊपर है और वो वाइब्रेट कर रहा है। वो भागता हुआ मेरे घर के मेन गेट पे आया और जोर जोर से गेट नॉक करने लगा और कहने लगा जल्दी छत पे जाएं, अपने बच्चे को बचा लें। मेरी फैमिली को उसकी बात समझ नहीं, तमाम लोग भागते हुए छत पे पहुंचे जिसमें मेरी वालिदा भी शामिल थी। जब मेरी माँ ने देखा कि इकलौता बेटा जो कि मनतों मुरादों से मांगा था और 4 महीनों का एक भाई, और वो जब देखा कि इकलौते बेटे छत पे बच्चा बेहोश पड़ा है, उसकी दोनों टांगे और बाजू चल के कोयला हो चुके हैं, तो बेचारी सदमे की हालत में फौरन देखकर गिरकर बेहोश हो गई। अब इस टाइम दोनों माँ बेटा छत पे बेहोश पड़े थे। फैमिली के लिए क्या सांसें चेक की गई तो पता चला सांस रुक चुकी है। सबने यकीन कर लिया कि मैं मर चुका हूं और माँ ने जब सुना कि बेटा मर चुका है तो वो भाड़े मार मार कर रोने लगी। एक शख्स ने मुझे उठाया और घर से बाहर ले आया और बाहर एक घर कंस्ट्रक्ट हो रहा था, उसके बाहर एक रेत का ढेर लगा हुआ था। मुझे गर्दन तक ढेर में दबा दिया और मेरा सीना प्रेस करने लगा। माँ इसी दौरान गई और भागते हुए गई और कुरान पाक उठा लाई और आसमान की तरफ कुरान पाक बढ़ाते हुए रब से इल्तिजा करने लगी, रोने लगी, फूट फूट कर और इल्तिजा करने लगी, ऐ अल्लाह अगर बेटा वापस ही लेना था तो दिया क्यों। अभी माँ फूट फूट कर दुआ कर रही थी कि पीछे से शख्स की आवाज आई कि बच्चा जिंदा है, सांस चल पड़ी है। मुझे उसके बाद फौरन उठाया गया, एक रिक्शा में ले जाया डालकर लाहौर जनरल हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां जाते ही डॉक्टर से मेरी कंडीशन देखे उन्होंने फौरन इनकार कर दिया। उन्होंने कहा बिल्कुल इसको वापस ले जाए, आप ये लाश लेके आ गए हमारे पास। बायां बाजू मुकम्मल तौर पर काट कर मेरी बॉडी से अलग कर दिया गया। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मेरी बाजू नहीं है और मैंने माँ से पूछा माँ मेरी बाजू कहाँ है, तो माँ ने खुद को बहादुर दिखाते हुए बोला बेटा आपकी बाजू मौजूद है लेकिन इस बैंडेज में कमर की हुई है इसलिए आपको नजर नहीं आ रही। मैं खामोश हो गया। 1 हफ्ते बाद दोबारा ऑपरेशन किया गया। इस ऑपरेशन में मेरी लेफ्ट लेग घुटने तक काट के मेरी बॉडी से अलग कर दी गई और जब मुझे होश आया तो मैंने कहा माँ से पूछा, माँ ने टाल मटोल से काम लिया। जब 3rd ऑपरेशन किया गया, इस ऑपरेशन में मेरी राइट लेग भी काट कर मेरी बॉडी से अलग कर दी गई। मैं जब होश आया तो मैं इस वक्त बहुत परेशान था क्योंकि एक एक करके मेरे जिस्मानी अज़ाब मेरे बॉडी पार्ट गायब हो रहे थे। मैंने माँ से नाराजगी के हाल में पूछा माँ मुझे बताओ कि मेरी बाजू और टांगे कहाँ है, जिस पर माँ खुद को बहादुर न दिखा पाई
और मेरे सामने हाथ जोड़ ली और मूड फूट कर रोने लगी कि बेटा मुझे माफ कर दो, मैं आपकी बाजू टांगे नहीं बचा पाई। डॉक्टर्स ने आके दिया। मैंने उस दिन माँ की बातें सुनकर ठान लिया कि अब मैंने अपने पेरेंट्स के लिए जीना है और माशरे में किसी से पीछे नहीं रहना। मैंने अपना माइंडसेट चेंज किया और उस दिन ठान लिया और उसी दिन माँ को कहा कि माँ मैं ऐसी बात है तो मैं स्कूल जाना चाहता हूँ। माँ बड़ी परेशान हुई, अभी तो जख्म भी ठीक नहीं हुए, आप टांगे भी नहीं है, बाजू भी नहीं है, बच्चा कह रहा है मैंने स्कूल जाना है और 3 क्लास का बच्चा। माँ ने कहा बेटा ये कैसी बात की? मैंने कहा नहीं मैंने माँ मैंने स्कूल जाना है। फिर माँ ने देखा कि ये तो बहुत ज्यादा अटल है। माँ ने कहा ठीक है बेटा फिर आप पढ़ने वाले बनो, मैं पढ़ाने वाली बनूंगी। तो आपने किया ही क्या हमारे लिए? बचपन में जो माँ बाप आपको उंगली पकड़ के सिखाता है, चलना सिखाता है, तो आज आप जब ऊंची आवाज में उनसे बात करते हैं तो माँ बाप डर जाते हैं, उनका दिल डर जाता है उन बच्चों से कि मेरे बच्चे ने, मेरी बच्ची ने मेरे से किस लहजे में बात की है। तो हम लोग अपने, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जिनके पेरेंट्स जिंदा हैं उनकी कदर करें। ये ऐसी दौलत है जो कभी नहीं मिलती। बाप ने पछताने का कोई फायदा नहीं। जिनके पेरेंट्स हयात हैं उनकी रिस्पेक्ट करें, उनकी कदर करें। उसके बाद मुझे माँ ने एफर्ट की, मैं मैट्रिक में 10th क्लास में आया, मुझे पता चला कि आर्टिफिशियल लिम्स भी किसी चीज का नाम है। मैंने गवर्नमेंट को अप्रोच की और गवर्नमेंट ने मुझे अप्लाइज किया। मैंने कहा मुझे आर्टिफिशियल लेग्स लगाने में चलना चाहता हूँ। गवर्नमेंट ने 7 लोगों पर मुश्तमिल टीम पाकिस्तान बुलाई। अब जो टीम पाकिस्तान आई उसमें साउथ अफ्रीका से टीम आई, उसमें 7 लोग थे, 2 फीमेल्स थी और 5 मेल थे। उनमें एक डॉक्टर थी, डॉक्टर सेंड्रा, जो कि अमेरिकन लड़की थी जिसकी एज लगभग 21-22 साल थी और मैं 10th क्लास में था। तो डॉक्टर सेंड्रा पाकिस्तान आई, उसने मेरा मुआयना किया, देखा, उसने मेरे लिए लेग्स तैयार की मुझे चलाने के लिए। जब डॉक्टर सेंड्रा ने लेग्स तैयार की, मुझे लेग्स लगाई गई, तो डॉक्टर सेंड्रा ने ऐसी बात की कि जिसने मेरे दिल में आग लगा दी। उसने कहा सॉरी आपको मैंने लेग्स तो लगा दी लेकिन आप अपनी लाइफ में कभी इनसे चल नहीं पाएंगे। ये क्यों? मैंने कहा डॉक्टर सेंड्रा ये क्यों, मैं चल क्यों नहीं पाऊंगा? उसने कहा कि आपकी टांगों के साथ साथ आपकी बाजू भी नहीं है मुकम्मल तौर पे। अगर आपकी बाजू होती तो हम आपको 2 आर्टिफिशियल लेग्स लगा के आपको स्टिक्स देते, विसाखियां देते, जिससे आप हल्का फुल्का चल पाते। लेकिन अभी तो आपकी बाजू मुकम्मल तौर पर नहीं है, तो आप जब खड़े हो तो अपना बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाएंगे, आप गिर जाएंगे। लिहाजा मेरा स्कूल मेरे घर से 2 किलोमीटर की मुसाफिर पे है था और माँ मुझे 2 किलोमीटर पैदल चल के उठा के स्कूल लेके जाती और मैं क्लासेस अटेंड करता, माँ बाहर बैठी होती। जब क्लासेस में अटेंड कर लेता, माँ दोबारा से मुझे उठाती, फिर मुझे 2 किलोमीटर का सफर तय करके घर लेके आती। सर्दी, गर्मी, बारिश, हर मौसम में मैंने इस तरह से मैट्रिक किया और अपने पेरेंट्स को मैंने तरजीह दी, जो कि मेरा ठीक फैसला था। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मैंने मैट्रिक किया। मैट्रिक के बाद मैंने ICS किया और ICS के बाद मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और उसके बाद मैंने पंजाब पुलिस मेरिट पे ज्वाइन की। मैं वहां भी मैं नहीं रुका, मुझे कुछ तक कोई चीज तंग करती थी कि नहीं और आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है। जिंदगी में दिखाना है, मास्टरे को दिखाना है कि मैं किसी से कम नहीं हूं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद अपनी एफर्ट मजीद तेज की। मैंने सोचा कि मैंने इंटरनेशनल लेवल पे जाना है। उसके बाद मैंने एफर्ट की। हम लोगों ने UAE गवर्नमेंट ने, दुबई गवर्नमेंट ने एक इवेंट रखा जो कि 5 साल बाद होता है, जिसमें इंटरनेशनल इवेंट होता है वर्ल्ड पुलिस समिट के नाम से। उसमें पूरी दुनिया के CSP बेस्ट ऑफिसर, मतलब पूरी दुनिया से जो है उसमें शिरकत करता। मैंने पंजाब पुलिस मेरिट पे ज्वाइन की। मेरा बचपन में ख्वाब था कि मेरे वाले सब पुलिस में थे, तो मैं बचपन में कैप पहन के घुमा करता था। तो फिर मैंने पंजाब पुलिस ज्वाइन की और मैं क्लरिकल ऑफिसर आया। मुझे बड़ी खुशी थी मैं पंजाब पुलिस में आ गया। मैंने एफर्ट की। मैंने हमारी टीम के साथ, TITB के साथ मिलकर, अपने सीनियर अफसरान के साथ मिलकर पंजाब पुलिस में फ्रंट डेस्क में बड़ा अच्छा काम किया।
फ्रंटमेक्स में मैंने बहुत अच्छी वर्किंग की। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये स्टोरी यहाँ एंड नहीं होती। मैंने 2017 में प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को ब्रीफिंग दी, अपनी वर्किंग दिखाई, और मुझे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने बेस्ट पुलिस ऑफिसर का अवार्ड दिया। तो दोस्तों सीधा मैं घर पहुंच चुकी हुई हूँ। आज का दिन बहुत बहुत मज़े का गुजरा। डे 1 ऑफ माई इंटर्नशिप एट पंजाब पुलिस। इट वॉज़ अ रियली नाइस एक्सपीरियंस। तो इंशाल्लाह कल का दिन भी आप लोगों के साथ इसी तरह शेयर करेंगे। तो अगर आपके सर्कल में कोई ऐसा है जिसको पंजाब पुलिस में या फिर ऐसी एक्टिविटीज़ में बहुत इंटरेस्ट है, तो उनके साथ ये व्लॉग ज़रूर शेयर करें, ताकि वो इस चीज़ को देख के अपना जो एक इंटरेस्ट है उसको डेवलप कर सकें या फिर और ज़्यादा इन्हांस कर सकें, क्योंकि ये चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती हैं। तो चलें अब इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात करेंगे। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, और आने वाली अगली वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस आती रहें। तो इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।